जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसएससी जीडी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। नेपोलियन किस देश का रहने वाला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में। झारखंड में जो है कोयले की खदान है। अगला प्रश्न। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था मदर टेरेसा को। अगला प्रश्न। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के जो हैं 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में होती है फ्रियोन गैस। अगला प्रश्न। किसी शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है? पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है तथा डीजल से चलने वाले वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती जिससे वायु प्रदूषण होता है। हमने इस प्रश्न को डिटेल में इसलिए लिख दिया है कि आपको पता चल सके कि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से कौन सी गैस निकलती है और डीजल से चलने वाले वाहनों से कौन सी गैस निकलती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो है मस्तिष्क जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो ये होती है सेरेब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? शारीरिक विकलांग के अध्ययन को। जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनके संकेत के लिए डेक्टिलोलॉजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए और उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु जो है पद पर रहते हुई थी। ये दो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगला प्रश्न। लीमा किस देश की राजधानी है? लीमा जो है पेरू देश की राजधानी है। अगला प्रश्न। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं बैडमिंटन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं। अगला प्रश्न। वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो ये था कोलंबिया अंतरिक्ष शटल, जिसके दुर्घटना होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न। किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न। और भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है टोटल 5 वलय होते हैं, 5 छल्ले होते हैं। अगला प्रश्न। रस्किन बॉन्ड को किस रूप में जाना जाता है? रस्किन बॉन्ड को लेखक के रूप में जाना जाता है। CR दास किस नाम से विख्यात हैं? देशबंधु के नाम से। अगला प्रश्न। हिंदी फिल्म इकबाल में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया है? कपिल देव ने। इकबाल मूवी में जो है कपिल देव ने स्वयं को पेश किया है। अगला प्रश्न। भू दिवस या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न। महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? ये थे गंगा के पुत्र। NRI
श्री एल एन मित्तल किसके व्यापारी हैं? एन.एल. मित्तल जो हैं स्टील के व्यापारी हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में। करनाल जो कि हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो ये होती है 65 वर्ष। अगला प्रश्न, अल्फासो या हापुस आम का घर कौन सा है? अल्फासो या हापुस जो आम होता है वो होता है महाराष्ट्र के कोकण इलाके में स्थित सिंधुदुर्ग जिले की तहसील देवगढ़ में सबसे ज़्यादा ये उगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी सिग्नल प्रणाली जो है 1928 ईस्वी में। 1928 से ही भारत में जो है रेलवे में सिग्नल का प्रयोग होना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है? तो गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है 10%। अगला प्रश्न, अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है? तो अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है गन्ना। गन्ना में क्या होता है कि खरपतवार उगने के कारण जो है उसकी गुड़ाई करना आवश्यक होता है। अगर आप जो है उसकी गुड़ाई नहीं होगी तो खरपतवार की वजह से गन्ना की फसल जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये है बरेली में। अगला प्रश्न, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? तो ये है पंतनगर। अगला प्रश्न, कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केरल का जंगल, जहाँ पे सफेद हाथी पाए जाते हैं। जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा इस जंगल में। अगला प्रश्न, तिरुनेलवेली शहर किस नगर के तट पर स्थित है? तो ये है तामिरबरणी नदी पर। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो कराया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था गिरीश चंद्र घोष ने। अगला प्रश्न, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो ये करती है बाजरा को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि सन 1206 में किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे था नहीं होगा, अध्यक्षता होगा। अगला प्रश्न, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं A.B. वाजपेयी, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये है चीन। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो ये है बीकानेर। अगला प्रश्न, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी। अगला प्रश्न, किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ? तो ये हुआ था मिस्र के पिरामिड का। अगला प्रश्न, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो ये उतरा था 1969 में अपोलो अंतरिक्ष यान से। अगला प्रश्न, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न, बुध एक दिन एक सूर्योदय तक कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? बुध का जो एक दिन होता है वो कितने पृथ्वी दिवस के बराबर का होता है? तो ये होता है 176 पृथ्वी दिवस के बराबर।
अगला प्रश्न, जनरल डायर जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी को किसने गोली मारी थी? तो ये मारा था उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? तो मारी गई थी कालपी के युद्ध में 1858 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी सन 1959 में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कुमार गुप्त प्रथम से, क्योंकि कुमार गुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने, जिनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो करता है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा। अगला प्रश्न, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये की जाती है भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या किसका कथन है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन है एडम स्मिथ का। अगला प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता। बंद अर्थव्यवस्था का जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, ना कोई सामान जो है बाहर से लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास करना। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग। योजना आयोग करता है। अब योजना आयोग का जो नया नाम हो गया है वो हो गया है नीति आयोग, जो कि हो गया है 1 जनवरी 2015 से। 2015 से नीति आयोग हो गया है। और योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इनका जो है प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये है सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? तो ये होती है निगम कर से, लेकिन सन 2022 में सबसे ज़्यादा जो है आय की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी जीएसटी से। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है?
तो ये होती है आय कर से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था सन 1952 में। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिमोनेटाइजेशन, जो कि सन 2016 में किया गया था। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट का जो है विमुद्रीकरण किया था। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत जो है विकासशील राष्ट्र है। विकसित देश कौन से कहलाते हैं? जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, आपका रूस हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं वो सब क्या है? विकसित देश। और अपना देश क्या है? विकासशील देश। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो ये लागू की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था सन 1969 में। अगला प्रश्न, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये है महबूब उल हक द्वारा 1990 से जो है किया जाता है। और ये थे आपके पाकिस्तान के। अगला प्रश्न, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? तो ये देती है भारतीय संसद। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज संचालित होता है? तो ये होता है पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। किसे अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो यह है भारत की संसद को। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1989 में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो ये होता है 6 महीने का। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है?
तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? तो यह है मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? तो ये करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश राज्य में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।